तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चे नवोदय परीक्षा की तैयारियों को लेकर टेंशन में बैठे हुए हैं। तो अब हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप निष्फिक्र हो जाइए, क्योंकि आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म होने वाली है। देखिए, नवोदय परीक्षा 2026 है, आपकी 13 दिसंबर से होने हैं इसके एग्ज़ाम। तो इसके क्वेश्चन हम आज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। वो है हमारा चैप्टर लाभ हानि का। और लाभ हानि के जो सवाल हैं, बस इन्हीं सवालों से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई क्वेश्चन तो हमारा पहला ए है, लेकिन पहले हम ए नहीं समझाएंगे, पहले हम आपको एक चीज़ सिखाने वाले। तो ए रहा अपना अगला पहला क्वेश्चन। इसको मान के चले पहले क्वेश्चन। राहुल ने एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी। ठीक है, मान के चलिए राहुल की जगह आप अपने आप को शामिल कर लीजिए। तो मान के चलिए ए हैं आप। ठीक है, आप बाजार से कोई वस्तु 900 रुपये की खरीद कर लाए। बिल्कुल सरल भाषा में सिखाएंगे भाई। और आपने वो वस्तु बाजार से लाते हैं और वो वस्तु घर पर आके, ठीक है, घर पर आके आप उस वस्तु को 1170 रुपये में बेच देते हैं। भाई जब 900 की कोई चीज़ लाओगे और 1170 में बेचोगे तो क्या होगा भाई, इसमें आपको लाभ ही होगा। कैसे होगा, देखिए आपको क्या करना है, 1170 में से आपको 900 रुपये क्या कर देने, माइनस। तो कैसे, 0, 7 और 2। तो इसमें आपको जो लाभ होगा भाई वो होगा 270 रुपये का। तो 270 रुपये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अब देखिए भाई, यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं। यदि मान के चलिए ये वस्तु आप 1000 की लेकर आते, आप कितने की लेकर आते भाई, 1000 की। 1000 की लेकर आते हैं और आप उसको 1170 में बेचते हैं। कितने में, 1170 में। तो आपको इस पर कितना लाभ होता, तो आप बोल सकते सर इस पर हमें 170 रुपये का लाभ होता कि नहीं होता। यदि अब इसको भी हमने, ये तो हमने बता दिया लाभ का कि इसमें आपको क्या होगा, लाभ। अब यदि हानि होती है, कैसे, चलिए देखिए। आप वस्तु लेकर आए कितने की, आप वस्तु लेकर आए 1300 रुपये की। ठीक है, आप वस्तु कितने की लेकर आए भाई, 1300 रुपये की। चलिए 1300 की अब वस्तु लेकर आ गए। वो आपने वो वस्तु जो बेची है, वस्तु कितने में बेची, वस्तु बेची आपने 1170 रुपये में, 1170 रुपये में। अब बताइए भाई, अब बताइए, आप 1300 की लेकर आए हो और 1170 रुपये में बेची है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको हानि होगी। कैसे होगी हानि, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको क्या कर देना, 1300 में से 1170 घटाएंगे तो 0, 3 और 1। तो आपको जो हानि होगी 130 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, बस इतना बेसिक हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन तो एक ना एक तो देखो बनेगा ही बनेगा जो हम आपको समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल ने एक वस्तु 910 रुपये में बेची और उसे कितने का उसमें हानि हुआ। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया रिपीट होके। राहुल ने 910 रुपये की एक वस्तु जो बेची है, बेची मतलब आपने उसने सेलिंग की है, सेल की भाई 910 रुपये की, और उसमें उसको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, 30% का। मान के चलिए 100 रुपये की वस्तु पर आपको 30 रुपये की हानि हो जाए तो वो कितने की हो जाएगी, 70 की। कितनी भाई, 70 की। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, 70/100 बराबर 910 रुपये।
किसी को कोई डाउट अभी यहाँ पर? चलिए 2 जीरो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को हमने फिनिश कर दिया, इस जीरो से इस जीरो को हमने फिनिश कर दिया। अब 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितनी बार में, 13 बार में, 13 सत्ते 91। तो क्या करेंगे हम, 100 का गुणा 13 में कर देंगे, तो हमें कैसा मिलेगा भाई पैसा, 1300 रुपये आपका क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य निकल आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ये दिया गया है भाई अन्य ऑप्शन, तो अन्य में आप आंसर 1300 कर देंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता, चेंज कैसे हो जाता उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया सभी को? अब देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर हमने 900 रुपये किए और यहाँ पर कर दिया हमने कितना भाई, मान के चलें 10% की हानि। कितने की हानि भाई, 10% की। 900 रुपये में बेची और 10% की हानि हुई, तो देखिए 10% की हानि हुई थी भाई 90/100, 90/100 कितने की वस्तु थी, 900 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से हमने 90 को किया 10 बार में, क्या बचा भाई 100 गुणे 10। जब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारी जो वस्तु थी कितने की हुई थी, 1000 रुपये की। तो आपका क्रय मूल्य आपका निकल कर आ गया था। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए ये तो हो गई हानि की। अब बात कर लेते लाभ की। तो भाई ये रहा आपके सामने लाभ का क्वेश्चन। लाभ के क्वेश्चन में क्या है, देखो हमने नाम चेंज नहीं किया, राहुल को ही रखा है। राहुल एक वस्तु 910 रुपये में बेचता है, चलिए बेच दिया, उसमें 30% का लाभ हो गया। वहाँ पर हानि हो रही तो हम 100 में कम कर रहे थे, यहाँ पर लाभ हुआ तो हम 100 में जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। तो 130/100 कर देंगे, यहाँ पर हो जाता आपका, यहाँ पर करते 910 रुपये, 0 से 0 काट दिया, 13 से 91 7 बार में हमारे पास संख्या क्या बची, 100 गुणे 7 बराबर कितना हो गया भाई 700 रुपये। कितना हो गया 700 रुपये। तो आपका बी ऑप्शन क्या है भाई, सही हो जाएगा। सबका क्लियर है? यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं भाई। अब एक और इतना क्लियर है, यदि यहाँ पर 30% की हानि होती तो यहाँ पर हम क्या करते, इसको 70 मानते। यहाँ पर 30% का लाभ हुआ तो हमने 130% माना। किसी कोई डाउट अभी? चलिए, तो भाई वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो में दी गए सवाल आपको समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।